आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। कुछ संख्याओं को दो आयतों के रूप में दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ 12। तो देखिए 12 को हम 3 गुणा 4 इस तरह से आयत के रूप में हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 बिंदु तो हमें लेने हैं स्तंभ के रूप में और 4 बिंदु लेने हमें पंक्तियों के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से ये एक आयत के रूप में बन रहा है। अथवा हम क्या ले सकते हैं, 2 गुणा 6। तो 2 बिंदु हमने लिए हैं पंक्ति में और स्तंभ में, और पंक्ति के रूप में हमने कितने बिंदु लिए हैं, 6 बिंदु लिए हैं। ठीक है, तो 2 छिका 12, ये भी एक आयत ही बना रहा है। तो अब इन्होंने हमसे क्या कहा है, इसी प्रकार के कम से कम 5 उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 उदाहरण दे दिए हैं। अब वो 5 उदाहरण में सबसे पहला मैंने उदाहरण लिया है 8। तो देखिए 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 चौक कितना होता है, 8। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 2, यानी कि 4 दूनी 8। अब 2 गुणा 4 का मतलब क्या है कि 2 बिंदु तो मैं ऐसे लूँगा स्तंभ में और 4 बिंदु मैं ऐसे लूँगा पंक्ति में। ठीक है, 4 बिंदु मैं कैसे लूँगा, पंक्ति के रूप में। ठीक है, इसको आप और गाढ़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब यहाँ पर 4 गुणा 2 का मतलब क्या है कि 4 बिंदु तो मैं स्तंभ के रूप में लूँगा। तो 1, 2, 3 और 4, और 2 बिंदु मैं पंक्ति के रूप में लूँगा। ये हो गया 1 और 2, फिर ये 2, फिर ये 2 और फिर ये 2। तो देखिए ये भी क्या हो गया, एक आयत बन गया। ये हो सकता है अथवा ये हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैंने एक उदाहरण लिया है 16। तो देखिए 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 8, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 2 गुणा 8 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 अट्ठे 16। या फिर क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 4। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, यानी कि देखिए 2 बिंदु तो मैं कैसे लूँगा, स्तंभ के रूप में, और 8 बिंदु में, ये हो गए 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 बिंदु में पंक्ति के रूप में ले लूँगा। ठीक है, तो ये आपका एक आयत बन जाएगा। अब देखिए 4 गुणा 4 का मतलब ये है कि 4 बिंदु तो मैं कैसे लूँगा, स्तंभ के रूप में, और 4 ही बिंदु मैं पंक्ति के रूप में लूँगा। ठीक है, 4 बिंदु मैं किस रूप में लूँगा, पंक्ति के रूप में। ठीक है, तो ये देखिए ये भी एक तरह का आयत बन गया। हाँ, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई बराबर है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये भी एक आयत ही है। ठीक है ना। अब देखिए 20 को देखते हैं, और अगर चाहें तो आप यहाँ पर एक आयत और बना सकते हैं। वो किसका बना सकते हैं, 8 गुणा 2 का। तो हम क्या करेंगे, 8 बिंदु तो स्तंभ के रूप में ले लेंगे और 2 बिंदु हम पंक्ति के रूप में ले लेंगे। अब देखिए 20 है जैसे, तो 20 का मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा 5, यानी कि 4 पंजे 20। ठीक है, तो देखिए ये कैसे आएगा, 4 बिंदु तो आपके आ जाएंगे इस तरह से स्तंभ के रूप में, और 5 बिंदु ऐसे आ जाएंगे, 3, 4, 5। फिर ये भी आ गया, देखिए ये हो गया आपका गुणा। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अब दूसरा मैं ले लूँगा 2 गुणा 10। 2 गुणा क्या ले लूँगा, 10, क्योंकि 2 धाम क्या होता है, 20 होता है। तो देखिए 2 बिंदु तो मैं लूँगा स्तंभ के रूप में, यानी 1 और 1 2, और 10 बिंदु मैं कैसे ले लूँगा, पंक्ति के रूप में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। फिर इसी तरह से ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, यहाँ पर आप बीच में अथवा लिख सकते हैं।
अब देखिए 18 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मैं 18 के लिए ले सकता हूँ 3 गुणा 6, क्योंकि 3 छिंग कितना होता है, 18 होता है। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणा 2, यानी कि 9 दूनी 18। तो देखिए 3 गुणा 6 का मतलब यह है कि 3 बिंदु तो मैं कैसे लूँगा, स्तंभ के रूप में, और 6 बिंदु पंक्ति के रूप में। तो ये ले लीजिए, ये मैंने ले लिए। ठीक है, अब इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। ये देखिए हो गया। और यहाँ पर 9 गुणा 2 का मतलब क्या है कि 9 बिंदु तो इस तरह से और 2 बिंदु इस तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको 9 गुणा 2 की बजाय 2 गुणा 9 ले लेता हूँ। हालांकि वो भी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 2 गुणा 9, क्योंकि 2 गुणा 9 इसका मतलब 2 बिंदु तो पंक्ति के स्तंभ के रूप में, और 9 बिंदु कैसे, 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। फिर इसी तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ बीच में आप लिख सकते हैं अथवा, ये आपका यहाँ पे बीच में आप लिख सकते हैं अथवा। ठीक है, 2 गुणा 9 का हो गया। अब देखिए लास्ट आखिरी मैंने उदाहरण लिया है 24 का। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 छिंग 24। 4 छिंग कितना होता है, 24। या फिर 2 गुणा 12, 12 दूनी भी कितना होता है, 24 होता है। तो 4 छिंग 24 का मतलब 4 बिंदु तो ऐसे आएंगे स्तंभ के रूप में, और 6 बिंदु कैसे आएंगे, पंक्ति के रूप में। ये देखिए। ठीक है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। ये हो गया। बीच में क्या लिख सकते हैं आप, अथवा। अथवा 2 गुणा 12। तो देखिए इसको मैं नीचे बना देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए इसके लिए। 2 बिंदु तो स्तंभ के रूप में, ये हो गए, और 12 बिंदु ऐसे इधर से इधर। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर इसी तरह से 12 और नीचे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये देखिए इस तरह से हम 5 उदाहरण दे सकते हैं उन संख्याओं का जिनको हम आयत के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी दर्शा सकते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।